नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे रुक्मिणी का बिहार मध्य विद्यालय शिक्षक भर्ती 2.0 कक्षा 6 से 8 के लिए, जिसमें 16 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान का प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नयोरा घाटी किस राज्य में स्थित है? नयोरा घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कोल्लेरू झील कहाँ है? कोल्लेरू झील कहाँ है? तो इसका जो सही उत्तर है वह आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, नोकरेक निम्न में से किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? नोकरेक निम्न में से किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है मेघालय पठार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है मेघालय पठार। अगला क्वेश्चन है, रायलसीमा का पठार कहाँ है? रायलसीमा का पठार कहाँ है? तो आंध्र पठार में ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम निम्नलिखित में कौन है? पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम निम्नलिखित में कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा जो कि चेन्नई में होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है देहरादून। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच का है? कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच का है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, सियाचिन ग्लेशियर निम्नलिखित में किस पर्वत भाग में है? सियाचिन ग्लेशियर निम्नलिखित में किस पर्वत भाग में है? तो इसका जो सही उत्तर है वह ट्रांस हिमालय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था? पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया था? तो 3 बार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पुर्तगाल का यात्री वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, फिर 1501-2 में और फिर 1524 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, बंगाल में द्वैध शासन की अवधि क्या थी? बंगाल में द्वैध शासन की अवधि क्या थी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1765 से 1772 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इलाहाबाद की संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से दीवानी प्राप्त कर लेने के बाद बंगाल में जो शासन व्यवस्था शुरू हुई उसे द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारत सचिव पद शुरू किया गया? निम्नलिखित में से किस एक्ट में भारत सचिव पद शुरू किया गया? तो भारत सचिव पद शुरू किया गया वह उपयुक्त में से कोई नहीं। जिस एक्ट में भारत सचिव पद शुरू किया गया, भारत सचिव पद की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1858 से हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे पहले का है? निम्नलिखित में कौन सबसे पहले का है? तो सबसे पहले का है अगस्त प्रस्ताव। वर्ष 1857 ईस्वी में भारत में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? वर्ष 1857 ईस्वी में भारत में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो 1857 ईस्वी में इसका जो सही उत्तर है उपयुक्त में एक से अधिक। 1857 में भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, गदर पार्टी से संबंधित सही तथ्य का चयन करें। गदर पार्टी से संबंधित सही तथ्य का चयन करें। तो गदर पार्टी से संबंधित है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है।
गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल ने क्रांतिकारी संगठन गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक मंडल का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? भारत सेवक मंडल का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा क्षेत्र के लिए राधाकृष्णन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? शिक्षा क्षेत्र के लिए राधाकृष्णन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1948, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम से प्रदान किया गया? 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम से प्रदान किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है? तो इसका जो सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता इत्यादि विषयों की अवधारणा भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था? स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1938, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 1938। अगला क्वेश्चन है 45, यह जो कि मैथ के क्वेश्चन है, और तो यह रीजनिंग के क्वेश्चन है, फिर मैथ फिर रीजनिंग। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 59, गमले में लगे हुए पौधे ज्यादा पानी देने से मर क्यों जाते हैं? गमले में लगे हुए पौधे ज्यादा पानी देने से मर क्यों जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है क्योंकि जड़ें सांस नहीं ले पाती, जड़ें सांस नहीं ले पाती, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया उल्टी की क्रिया का नियंत्रण करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? तो वह है आयोडीन की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है, डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। तो इसका जो सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। जिप्सम का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी जिप्सम। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है तो कम विकसित जानवरों और पौधों, कम विकसित जानवरों और पौधों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग तो घटेगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज V वाला कोई स्रोत किसी परिपथ में धारा I को बनाए रखता है, समय t में स्रोत द्वारा परिपथ को भेजी गई ऊर्जा कितनी होगी? तो भेजी गई ऊर्जा VIT, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश समूह से संबंधित है, वे थैलोफाइटा समूह से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है थैलोफाइटा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य महिला
एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी किया है? कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी किया है? तो वह है झारखंड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 126। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है 126। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ब्रेंडन फ्रेजर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है होयसल मंदिर, कर्नाटक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान के प्रश्न देखेंगे। तो मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को डैश नाम से जाना जाता था। मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को किस नाम से जाना जाता था? तो रजनामा के नाम से जाना जाता था। रजमनामा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को कहाँ डैश में शुरू हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है वह उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह संग्राम मेरठ में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो इसका जो सही उत्तर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है दारा सिक्को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निम्न में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निम्न में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया? तो इसका जो सही उत्तर है कैलाश मंदिर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किसने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी है? निम्न में से किसने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है मिनहाज उल सिराज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेजमे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अगस्त 1932 को। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1893। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है शौकत अली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है शौकत अली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक
रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो वह थे राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अलवर्दी खां के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? अलवर्दी खां के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है, अशोक राजाज्ञ के अनुसार राजा बनने के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 8 वर्ष। 8 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो झांसी की रानी रेजिमेंट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। महावीर का जन्म किस नाम के क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस नाम के क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है ज्ञातिक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, यूटोपिया का लेखक कौन था? तो यूटोपिया का लेखक थॉमस मोर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 है, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है अपक्षय। 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 अक्षय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? कौन सी जल संधि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली प्रमुख जल संधि में मलक्का जल संधि तथा मैगलन जल संधि शामिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 है, किस पतन शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है कोच्चि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्न में से किस राज्य में दलदली मिलती है? निम्न में से किस राज्य में दलदली या पीठभूमि मिलती है? तो इसका जो सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो ताप्ती। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? देश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो सन 1972 में। सन 1972। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो एक तरफ जैव मंडल स्थल और एक तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। तो स्थापना वर्ष दिया गया है तो नीलगिरी। तो नीलगिरी की स्थापना जो कि 1986 में और नंदा देवी की स्थापना 1988 में और सुंदरवन 1989 में और कंचनजंगा 2000। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 4 3 2 1। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 है, पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है? पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है? तो इसका जो सही उत्तर है अंतर्जात बल। ऑप्शन
ए इसका सही उत्तर है। लेपोलिथ तथा फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टान है? लेपोलिथ तथा फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टान है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आग्नेय शैल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो यह है ऋतु परिवर्तन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है ऋतु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है भविष्य में उत्तरी ध्रुव पर अमेरिका एवं यूरेशिया महाद्वीप के टकराने से निर्मित सुपर कॉन्टिनेंट में कौन सा महाद्वीप शामिल नहीं होगा? तो शामिल नहीं होगा अंटार्कटिका, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परतों का सही विन्यास है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, थर्मोस्फीयर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2010 में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्धृत हुई? तो इसका जो सही उत्तर है वह है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? तो उड़ीसा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। तो क्वेश्चन नंबर 110 है सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म स्थानीय पवन को कहते हैं? सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म स्थानीय पवन को कहते हैं? तो हरमटन हरमटन हरमट्टन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 279 के ए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायिक मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब शामिल किए गए? भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब शामिल किए गए थे? तो इसका जो सही उत्तर है 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृतज्ञों का निर्वहन कर सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अपने कृतज्ञों का निर्वहन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है अनुच्छेद 330। भारत के संविधान
के अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण का अवधारणा को रेखांकित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राज्यपाल के पास होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। तो क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 के ए डैश का अधिकार प्रदान करता है? तो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 के ए शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस प्रकार से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस प्रकार से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इसका जो सही उत्तर है संवैधानिक संशोधन द्वारा। संवैधानिक संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो अनिवार्य है भारत की संसद। भारत की संसद। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? तो किस वर्ष जोड़े गए थे? तो 1976। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा डैश के लिए होता है? प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा डैश के लिए होता है? तो पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। तो क्वेश्चन नंबर 126 है, संवैधानिक कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? संवैधानिक कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, उच्च न्यायालय के पास होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 के ए डैश राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ए डैश राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो इसका जो सही उत्तर है नागालैंड। ऑप्शन ए नागालैंड। संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? तो भाग 20। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 में मुख्य मसौदाकार कौन थे? अनुच्छेद 370 में मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है वह है एन गोपाल स्वामी अयंगर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। तो क्वेश्चन नंबर 130 है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा प्रदान किया गया था? तो 69वें संशोधन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मूल्य वर्धित कर वैट लगाया जाता है। तो वैट लगाया जाता है उत्पादन और अंतिम चरण के बीच सभी चरणों पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। तो संसदों द्वारा गांवों को गोद लेने से संबंधित एक योजना SAGY शुरू की गई थी। SAGY में ए का अर्थ क्या है? तो ए का अर्थ क्या है? तो ए का अर्थ आदर्श है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है आदर्श। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के आधुनिकीकरण से संबंधित गठित समिति है। रेलवे के आधुनिकीकरण से संबंधित गठित समिति है। तो यह समिति है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है सैम पित्रोदा समिति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है शराब पर आबकारी शुल्क। ऑप्शन
बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधन भंडारों के ह्रास और प्रदूषण से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। तो क्वेश्चन नंबर 138 है, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। तो क्वेश्चन नंबर 139 है, परिवहन आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो परिवहन आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है तृतीय क्षेत्रक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है, बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है तो बजटीय घाटा प्लस सरकार की निवल उधारियां, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, निम्नलिखित शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, निम्नलिखित शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मालिक, उसके बाद महाप्रबंधक, उसके बाद प्रबंधक, उसके बाद सुपरवाइजर और मजदूर। तो 5 3 1 4 2, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, नरौरा आणविक शक्ति केंद्र स्थित है? तो नरौरा जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के योजनागत व्यय के अंतर्गत है? निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के योजनागत व्यय के अंतर्गत है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है अवस्थापना के विकास पर व्यय, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है? शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है? तो यह कहलाता है प्रतिभा पलायन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर डैश में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है झांसी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था, उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था, उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो उनके मुख्यालय जो कि वाशिंगटन डीसी में स्थित है, वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। विश्व व्यापार संगठन का डैश का संवर्धन करता है? विश्व व्यापार संगठन डैश का संवर्धन करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बहुपार्श्विक व्यापार का संवर्धन करता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारण है, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है उपयुक्त में एक से अधिक इसका सही उत्तर है। आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस क्लास का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यास गंगा से जुड़ सकते हैं। आप सभी को कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, और नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा।